तुम अजय दशानन पर कभी अभिमान मत करना, तुम्हारा अभिमान ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अभिमान ना करना? अरे अभिमान तो उसे होगा जिसके पास सीमित बल हो, मेरा बल तो असीमित है। प्रभु महादेव से वरदान पाने के बाद रावण का घमंड और बढ़ता चला गया और उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की, यहाँ तक कि अपने भाई कुबेर से लंका नगरी भी छीनी और वहीं से अपना राज्य चलाने लगा। इसी घमंड के कारण वो अपने भाई कुबेर की पुत्रवधू के पास जा पहुंचा और हम यहीं से जानते हैं कि रावण को श्राप किस प्रकार मिला और किसने दिया था। तुम कौन हो सुंदरी? जी मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की अर्धांगिनी हूँ। ये धरती, ये गगन, ये स्वर्ग और ये नल मेरी दशानन की सेवा के लिए ही बनी है। तुम उस नल कुबेर को छोड़ मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हें तीनों लोगों की रानी बना दूंगा। क्षमा करेगा, मैं आपकी पुत्रवधू और अपने पति की पतिव्रता हूँ। पतिव्रता? तुमको स्पर्श करके मैंने उपकार किया है रम्मा, कि संसार मेरा दास है, तुम भी मेरी दासी ही हो। तुम मेरे चरणों की धूल के लायक भी नहीं हो रम्मा। आप यहाँ से चले जाएं, मुझे आपने कोई रुचि नहीं। ये दशानन ने तुझे स्पर्श किया, ये तेरा सौभाग्य है। मेरा स्वामित्व स्वीकार कर और मेरी दासी बन जा। तेरे लिए इससे उत्तम इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं हो सकता। क्षमा करें, पर मैं अपने पति की पतिव्रता हूँ। जो दशानन को स्वतः नहीं मिलता उसे रावण बलपूर्वक अपना बना लेता है। तू भाग्य है तेरा, तू मेरी दासी भी न बन पाई। स्वामी दशानन, आपने घोर पाप किया है। अपनी पुत्रवधू के साथ ऐसा अन्याय। मैं कुबेर पुत्र नल कुबेर इस धरती को साक्षी मानकर दशानन तुम्हें श्राप देता हूँ। आज जिस प्रकार एक स्त्री की इच्छा के विरुद्ध जाकर तुमने उसका हरण किया, अगर ऐसा भविष्य में करोगे तो तुम्हारे काम रूपी मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तुम्हारे वक्त के कारण तुम्हारी ये काम वासना ही होगी। तू तो नल कुबेर मुझ दशानन को श्राप देता है। अरे संसार में ऐसी कोई स्त्री नहीं जिसे मैं प्राप्त ना कर पाऊं। ये पूरा ब्रह्मांड मेरे पैरों की धूल है। स्वामी, ये प्रकांड बुद्धि वाला व्यक्ति जिसे शिव तांडव स्तोत्रम की रचना करी, वो ऐसा कैसे कर सकता? दशानन के 10 शीश उसकी 10 बुराई के ही प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, व्यभिचार और धोखा। नारायण नारायण। पुत्री रंभा, पुत्र नल कुबेर, मुझे सब ज्ञात है। मैं तुम्हारे समक्ष इसलिए प्रकट हुआ हूँ। मैं जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा का पुत्र नारद तुम्हें यह आश्वासन देता हूँ कि नल कुबेर तुम्हारा दिया हुआ श्राप अवश्य भविष्य में फलीभूत होगा। रावण का अंत निकट है। मेरे प्रभु श्रीमन नारायण के 7वें अवतार श्री राम का जन्म जन कल्याण हेतु रावण के वध के लिए होने ही वाला है। तुम निश्चित रहो और प्रभु की भक्ति करते रहो। नारायण नारायण नारायण। अभी आपने देखा रावण को किस प्रकार उसके लोभ मोह अहंकार के कारण श्राप मिला। चलिए अब हम दूसरी ओर देखते हैं प्रभु श्री राम की जन्म। आवेश के यज्ञ से प्राप्त फल अपनी रानियों में बांट दे। मैं ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ तुम्हें 4 उत्तम पुत्र होने का मंगल आशीष देता हूँ। 9 महीने बाद धरती पर उन पावन चरणों का आगमन होने जा रहा है जिन्हें हम सब अपने तन मन से प्रेम करते हैं। तो एक बार बोलिए जय श्री राम। प्रणाम कुलगुरु, आपके आशीर्वाद से रुद्रवत को 4 पुत्रों का वरदान मिला है। आपके ही आशीष से इनका नामकरण हो तो इससे उत्तम मोह क्या हो सकता है। जिसको देखकर विशाल सिंधु रूपी आनंद मिलता है, जिनके एक कण में तीनों लोक सुखी हो जाए, इनका नाम मात्र ही पूरे संसार को संतोष प्रदान करेगा। उनका नाम हम श्री राम रखें।
विश्व भरण पोषण करी जोई, धाकर नाम भरत अस होई। जिसके नाम से शत्रुओं का अंत हो, ऐसे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखते हैं। जिसके लक्षण राम के प्रिय बनने हेतु दिखते हैं, जो अपना सर्वस्व राम को समर्पित कर देंगे, ऐसे पुत्र का नाम हम लक्ष्मण रखते हैं। कुछ साल बाद महर्षि विश्वामित्र से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद चारों भाई महल लौटते हुए प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। राम, तुमको स्पर्श करके तुम्हारे मुख से पिताश्री सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मैंने त्रिलोक जीत लिया। यहाँ पे महर्षि विश्वामित्र असुरों से परेशान उनका वध करने के लिए श्री राम से सहायता की विनती करते हुए, राजन, मैं तुमसे आज मेरे प्रभु की भक्ति मांगने आया हूँ। मारीच और स्वभाव की भयावह राक्षस नित्य आकर हमारे यज्ञ को भंग कर देती है। मेरे साथ तुम तुम्हारे प्रतापी राजकुमार राम और लक्ष्मण को जाने की आज्ञा दो, जिससे उन दुष्ट राक्षसों का अंत हो और जगत का कल्याण हो। देवर, मैं आपके समक्ष बहुत कुछ हूँ, आप जो भी कहें वही सत्य है। यहाँ प्रभु श्री राम लक्ष्मण एवं महर्षि विश्वामित्र के साथ सुबाहु और महर्षि का वध करने के बाद भ्रमण करते हुए जनकपुरी पहुँचते हैं, जहाँ माता सीता का स्वयंवर चल रहा है। जो सीता बचपन में खेल खेल में उठा लेती थी, उस धनुष को कोई क्षत्रिय हिला भी नहीं पा रहा। लगता है मेरी पुत्री का विवाह ब्रह्मा जी ने लिखा ही नहीं है। मुझे बहुत खेद है कि ये धरा में सामर्थ्य नहीं बचा। जिस सभा में रघुवंशियों का एक बालक भी बैठा हो, उस सभा में ऐसे वचन बोलने का साहस किसी में नहीं होता। राजा जनक, आप वीरता की बात करते हो। मैं स्वभाव से कहता हूँ, मैं अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा पाऊं तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उस कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं। अगर मुझे आज्ञा हो तो सुमेरु पर्वत को मूली की तरह उखाड़ दूं और ये कमल पुष्प की तरह कोमल धनुष को लेकर 100 योजन तक दौड़ लेता है। राजा जनक, आपका व्यवहार न्याय संगत नहीं है। आप रघुकुल शिरोमणि श्री राम को मौका दें, उसके बाद ही आप धरती को सामर्थ्य विहीन बताएं। इसके बाद प्रभु श्री राम माता सीता को लेकर अयोध्या पहुंचते हैं। अब माता कैकेयी और मंत्रा का वार्तालाप यहाँ मंत्रा माता कैकेयी को भ्रमित करती है। अरे मंत्रा, ले तू भी मिठाई खा। मेरे बेटे राम का बहुत जल्द राज्याभिषेक होगा और मेरा पुत्र राम अवध नरेश बन जाएगा। तुम्हारा पुत्र या कौशल्या का? क्या मतलब? अरे तू मत बोली है रे। देख, राजा तो राम बनेगा और भरत राम का दास, और राजा की माँ राजमाता बनेगी और दास की माँ दासी। क्या मतलब ये मंत्रा? तेरे देह के साथ तेरी बुद्धि भी वक्र हो गई है। मेरा राम मुझसे माता समान ही व्यवहार करता है। माता समान? तुम उसकी माँ नहीं है। राम राजा बनते ही भरत को मृत्यु दंड दे देगा और तुझे दासी बना देगा। अरे अपना नहीं तो अपने भरत का तो सोच।
दे दे, मैं आपके लिए सब कुशल कर दूंगा। आपके मीठे वचन मुझ पर आज कोई प्रभाव नहीं करें। आप पहले मुझे वचन दें कि आज आपसे मैं जो भी मांगूंगी आप मुझे स्वतः ही दे देंगे। मैं इक्ष्वाकुवंशी राजा अक्ष का पुत्र दशरथ आपको वचन देता हूँ कि आज आप जो भी मांगेगी वो आपको निश्चित रूप से दे दूंगा। मुझे राम का 14 वर्ष का वनवास चाहिए। ठीक है, ये क्या बोल रही हो? तुमको ये शब्द बोलते लज्जा नहीं आ रही? राम को वनवास? पर क्यों? राम तो तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। ये प्रेम सिर्फ उसके राजा बनने तक ही है। जैसे ही वो राजा बनेगा वो भरत को मृत्युदंड और मुझे दासी बना देगा। ये कैसी वाणी बोल रही हो कैकेयी? ऐसा कभी नहीं होगा। राम जैसा आदर्श पुत्र, आदर्श चरित्र कभी ऐसा नहीं कर सकता। आप पुत्र मोह में अंधे हो गए हैं, पर मुझे सब दिखाई दे रहा। आप बताएं राम को वनवास देंगे या नहीं? कैकेयी, कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें स्वतः ही दे दूंगा, पर ऐसा घोर अन्याय ना करे। आप कहे तो मैं भरत को राजा बना दूंगा। राम अपने भाई से बहुत प्रेम करता है, कुछ नहीं कहेगा। प्रणाम पिताश्री। आप व्यथित दिख रहे हैं। माता कैकेयी कुंभवन में क्यों गई थी? मुझसे कुछ भूल हो गई क्या? अरे राम, तुम्हारे पिताश्री के वचन मिथ्या हैं। मुझे वचन देकर पीछे हटते हैं। माता, ऐसा नहीं हो सकता। पिताश्री सदैव अपना वचन पूरा करते हैं। इस बार नहीं कर पाएंगे, इसका कारण तुम हो। माता, इससे बड़ा पाप तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मेरे पिता मेरे कारण अपना वचन पूरा ना कर पाए, ऐसा ये राम कभी होने नहीं देगा। ठीक है राम, करो अपने पिता का वचन पूरा। चले जाओ 14 वर्ष के वनवास को। अवश्य माता, आपने ये तो बड़ा उत्तम सोचा। इस प्रकार तो मैं वन भ्रमण भी कर लूंगा और ये राजपाट के बोझ से भी बच जाऊंगा। आपको माता रूप में पाकर मैं धन्य हुआ। माता कैकेयी से 14 साल का वनवास पाने के बाद श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनों में रहने लगे। फिर एक दिन शूर्पणखा प्रभु के पास आ पहुंची। मैं तीनों लोगों के स्वामी दशानन की बहन शूर्पणखा, मैं तुम दोनों भाइयों का सौभाग्य है जो मेरे दर्शन प्राप्त हुए। और तो और मैं तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। मुझसे विवाह करो और अपना ये तुच्छ मानव जीवन सफल करो। देवी, मैं विवाहित हूँ। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। आप यहाँ से प्रस्थान करें। संभवतः तुमने मुझे सुना नहीं। मैंने तुमसे आग्रह नहीं किया, अपितु आदेश दिया है। तुम मुझसे विवाह करो, यही तुम्हारे लिए उचित है। देवी, मैं रामचंद्र तन मन धन से अपनी अर्धांगिनी के लिए समर्पित हूँ। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तुम्हारा इतना दुस्साहस! ये स्त्री कौन? तो ये है वो स्त्री जिसके लिए तुमने मुझसे विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। मैं अभी इसके प्राण हर लेती हूँ। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, एक बात और मत बढ़ाइएगा। हम रघुवंशी ब्राह्मण, गौमाता, निशस्त्र और स्त्री को कभी हानि नहीं पहुँचाते। और यदि आप पीछे नहीं हटी तो मैं आपका प्रतिकार करने पर विवश हो जाऊंगा। प्रतिशोध अवश्य लूंगी। मेरा भाई दशानन तुम्हें समाप्त कर देगा और तुम्हारी स्त्री को अपनी दासी बना लेगा। आपसे अब देखता तो क्या, मानो भी नहीं डरते। वे तो उपहास कर रहे हैं। क्या विलाप करती हो? मैं दशानन त्रिलोक का स्वामी हूँ। मेरे नाम मात्र से देवता भी थर-थर कांप जाते हैं। देवता शनि मेरे चरणों में पड़े रहते हैं। तुम्हारा साहस कैसे हुआ ऐसा कहने का? दादा, वन में बहुत ही सुंदर स्त्री थी। मैंने सोचा कि उसको आपके विवाह का प्रस्ताव दे देती हूँ। इस पर उसका पति और देवर क्रोधित हो गए। फिर मैंने उन्हें बताया कि ये विवाह का प्रस्ताव त्रिलोक के स्वामी दशानन का है। इस पर वो दोनों भाई क्रोधित हो गए और आपको अपशब्द कहने लगे। और फिर उसमें छोटे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया। आज नाक मेरी नहीं आपकी कटी है। आप मुझ पर क्यों क्रोध करते हो? चाहे तुम स्त्री का हरण करो और उसे अपना बना लो। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। स्वामी, ये देखिए स्वर्ण रथ। सीते, मुझे भी स्वर्ण रथ देखकर बड़ा चंभा हो रहा है। स्वर्ण रथ के अस्तित्व के बारे में मैंने कभी कुछ नहीं सुना। स्वामी, हो सकता है कि ये रथ अपने परिवार से बिछड़ गया हो। आप कृपा कर इसे पकड़ लाएं, जिससे मैं इसका ध्यान रख सकूं। ठीक कहते हो तुम सीते, मुझे इसे अवश्य देखना चाहिए। लक्ष्मण, मैं अभी आता हूँ। तब तक तुम भाभी को अकेला मत छोड़ना। जो आज्ञा भ्राता।
लक्ष्मण, सीते, मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, लगता है आपके भ्राता के प्राण किसी संकट में हैं। आप तुरंत जाइए और उनकी सहायता करें। भाभी, मेरे भैया और संकट में, ये असंभव है। लक्ष्मण, सीते, मेरी सहायता करो। तुम्हें मेरी सौगंध है, जाकर देखो। पर भैया की आज्ञा। जाओ लक्ष्मण, तुम्हें मेरी सौगंध है। भाभी श्री, आपके सौगंध को मैं यूं ही नहीं टाल सकता। ये मेरे तपोबल से खींची हुई रेखा है। इसको जो भी कुटिल मन से पार करने का प्रयास करेगा वो भस्म हो जाएगा। मैं तुरंत ही आता हूँ। आप तब तक कृपा कर इस रेखा से बाहर मत आइएगा। भिक्षाम दे। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो पुत्री। आप दो क्षण ठहरिए, मैं अभी अनाज लेकर आती हूँ। लीजिए मुनिवर, ये अनाज ग्रहण करें। ये किस प्रकार का मायाजाल बनाया हुआ है? मैं योगी हूँ, माया में प्रवेश नहीं कर सकता। इससे मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। मुनिवर, मुझे इस रेखा के बाहर ना आने का अनुरोध है। आप कृपा कर यहीं से अनाज ग्रहण करें। अपमान! मुझे अनाज दे रहे हो कि तुम दो कदम नहीं ले सकती। मैं इसी क्षण तुम्हें श्राप दे तुम्हारा खुद समेत अंत कर देता हूँ। क्षमा कीजिए मुनिवर, मेरी मंशा आपको ठेस पहुंचाने की नहीं थी। इतना समय मत लगाओ नारी। एक ब्राह्मण का क्रोध पूरी धरती का नाश कर सकता है। नारी तो सदैव से ही मूर्ख रही है। अरे दुष्ट, अरे कायर, तू मेरे स्वामी की अनुपस्थिति में आया है। क्या तेरे अंदर इतना भी साहस नहीं है? क्या तेरे अंदर सामर्थ का एकमात्र अंश भी बाकी है? प्रलाप मत करो सीता। अगर तुझे अपने स्वामी पर इतना ही विश्वास है तो देखते हैं वो तुमको मुझ दशानन से कैसे बचाता है। तेरा अंत निकट है दुष्ट। तू सामर्थ्य विहीन कायर राक्षस जल्दी मृत्यु को प्राप्त होगा। सीता, यदि मुझे उस तुच्छ नल कुबेर का दिया हुआ श्राप नहीं होता तो किसी क्षण में इस अपमान का प्रतिशोध ले लेता। बिना श्राप के भी तुझ में इतना साहस नहीं कि मुझे स्पर्श कर सके। माता सीता का हरण होने के बाद प्रभु राम सुग्रीव को ढूंढते हनुमान जी से मिलते हैं। दशरथ ने घोर पाप किया है, उसका अंत निकट है। जी भैया, आप मुझे आज्ञा दें, मैं इसी क्षण जाकर रावण का वध कर देता हूँ। वो इस भूलोक में, स्वर्गलोक में या फिर पाताल में भी जाकर छुप जाए। मैं रघुवंशी लक्ष्मण आपकी आज्ञा से इसी क्षण उसको मृत्यु की नींद सुला दूं। लक्ष्मण सावधान, हमें कोई और भी सुन रहा है। प्रणाम मुनिवर। मुनिवर, आपकी कद काठी देखकर ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता कि आप एक योगी हैं। अरे बालक, ये मेरा वेश है। ये भयावह वन में यदि मैं साधारण मुनि बनकर भ्रमण करूंगा तो कोई ना कोई दैत्य मुझे अपना ग्रास बना लेगा। अब तुम्हें ही देख लो, तुम भी तो अपना वेश परिवर्तित करके मेरे समक्ष खड़े हो। मुनिवर, भेष वो बदलते हैं जिनके मन में कपट हो। हम रघुवंशी कपट नहीं, सामर्थ से अपना परिचय देते हैं। तो दो अपना परिचय। मैं रघुवंशी दशरथ पुत्र लक्ष्मण हूँ और ये मेरे बड़े भाई रघुकुल शिरोमणि श्री राम हैं। अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि ये कमजोर सा दिखने वाला व्यक्ति स्वयं श्री राम का भाई लक्ष्मण है? बड़ा अच्छा भाव है। तब तक मुझे अपने आलिंग से वंचित रखोगे? प्रभु, आप सच में रघुकुल शिरोमणि श्री राम हैं? प्रभु क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। चलो हनुमान, अब हमें आप अपने राजा सुग्रीव के पास ले चलें। लो आज्ञा। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव को किष्किंधा राज्य दिलाया था और बाली का उद्धार किया था। यहीं पर जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ स्मरण करवाई थी। यहाँ से सुंदरकांड का आरंभ होता है और जहाँ हनुमान जी ने माता सीता की खोज की थी। मैं मेरे प्रभु श्री रामचंद्र का दूत हनुमान हूँ। प्रभु ने मुझे आपकी खोज के लिए भेजा है। मुझे तुम पर तनिक भी विश्वास नहीं। तुम भी उसी पापी रावण का इच्छा लावा हो। चले जाओ यहाँ से तो कह दो उस रावण से कि उसका अंत निकट है। जी माता, निश्चित ही उस पापी का अंत निकट है। माता, प्रभु राम आपको मुक्त करने हेतु और रावण के अंत हेतु सेना बनाकर तुरंत ही आने वाले हैं। इतने सुरक्षित महल में आपका आना अपने आप में ही दुर्लभ है। मैं आप पर किस प्रकार विश्वास करूं? माते, तुम निश्चित ही श्री राम के दूत हो। ये मुद्रिका मेरे स्वामी श्री राम की ही है। जी माते, माँ, मुझसे आपकी ये दशा देखी नहीं जाती।
अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसी क्षण आपको अपने कंधे पर बिठा के श्री राम के समक्ष ले चलता हूँ। नहीं पुत्र नहीं, रावण ने मेरा अपहरण किया है और मेरे स्वामी को रावण के दुष्कृत्य का दंड देना ही होगा। आप उचित कहती हैं माता। आपसे एक अनुरोध है, मैं काफी दूर से यात्रा करके आया हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस सुंदर वाटिका के फलों का स्वाद चख लूं। अवश्य हनुमान। अरे वानर, ये क्या उत्पात मचा रहा है? तुझे पता नहीं कि ये बार मेरे पिता श्री त्रिलोक विजेता श्री दशानन का है? इतना दुस्साहस? तुझे पता है मैं कौन हूं? आपने बताया ही नहीं। वानर! क्या है? वानर, मैं आगे बोलिए द्वारपाल महोदय। मैं द्वारपाल नहीं हूँ, महाबली रावण का पुत्र अक्षय कुमार हूँ। अच्छा, लग के तो द्वारपाल ही हो। वानर, तेरा अंत निकट है। जानना चाहता हूँ कि तू कौन है जिसने मेरे भाई महाबली अक्षय कुमार की हत्या की। पर ये तो बोल रहा था कि महाबली रावण है और तुम बोल रहे हो कि महाबली अक्षय कुमार था। वानर! अरे चुप! मैं पवन पुत्र हनुमान और श्री रामचंद्र का परम भक्त और उनका दूत बनकर रावण से मिलने आया हूँ। इतना परिचय तुझे मृत्युदंड देने के लिए पर्याप्त है। इंद्रजीत, तुम्हारी प्रशंसा करनी होगी जो इतनी देर तक मुझसे यूं युद्ध करते रहे। मैं चाहूं तो इस ब्रह्मास्त्र को विफल भी कर सकता हूं, पर मैं ब्रह्मदेव का अनादर नहीं करना चाहता। कौन हो तुम वानर? मैं श्री रामदूत हनुमान हूं। अपने प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आया हूं। तुम यदि माता सीता को आदर पूर्वक श्री राम के पास ले जाओ और उनके चरणों में क्षमा मांग लो तो तुमको जीवन दान दिया जाएगा, अन्यथा अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ। इस वानर को इसी क्षण मृत्यु दंड दिया जाए। महाराज, ऐसा पाप ना करें। रावण की सभा में रावण का अपमान करने वाले को दंड देने में कैसा पाप? महाराज, ये वानर एक दूत है और दूत को मृत्युदंड नहीं दे सकते। उचित कहते हो तुम विभीषण, पर इस वानर को दंड तो अवश्य मिलेगा। एक वानर के लिए सबसे प्रिय उसकी पूंछ होती है। इस दुष्ट वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। इस प्रकार हनुमान जी ने लंका का दहन किया था और माता की खोज करके प्रभु के पास वापस जाते हैं। यहाँ हनुमान जी माता सीता द्वारा दी हुई मुद्रिका लेकर प्रभु श्री राम के पास लौटते हुए, प्रभु, मैंने माता सीता को खोज लिया है और अंततः उनका पहुंचने का मार्ग। निश्चित ही ये तो मेरी सीते की चूड़ामणि है। जल्द से जल्द सेना तैयार करें। अब विलंब करने का कोई तात्पर्य नहीं है। जैसा आप कहें प्रभु। और यहाँ पे सब समुद्र तट पर पहुँचते हमें हैं। लंका तक जाने का रास्ता दो, जिससे हम अपनी सेना सहित दशानन के वध हेतु प्रस्थान कर सकें। जड़सागर, मेरी विनती करने पर भी तुम एक पग ना हिले। तुमको याद होना चाहिए कि तुम्हारा अस्तित्व हमारे पूर्वजों के कारण ही है। अगर इक्ष्वाकु वंशज ना होते तो तुम्हारा कोई अस्तित्व ना होता। प्रभु प्रणाम। मैं तुच्छ सागर स्वभाव से ही जड़ हूँ। मुझे तनिक भी एहसास नहीं मैं कितने बड़े कार्य में बाधा बन रहा हूँ। क्षमा करें प्रभु। समुद्र देव, आप मुझे यहाँ से लंका जाने के लिए रास्ता दें। प्रभु, ये संभव नहीं है। अगर मैं अपने स्थान से एक पग भी हुआ तो संसार में प्रलय आ जाएगी। पर प्रभु, मेरे पास एक युक्ति है। आप ही की सेना में 2 वानर हैं, नल और भीम, जो कि विशेष शिल्पकार है। वो मेरे ऊपर एक पुल बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दाद।
इसके बाद सबने समुद्र पार किया और लंका नगरी में प्रवेश किया और युद्ध का आह्वान दिया। अभी यहाँ पर हम देखेंगे पहली बार मेघनाथ और लक्ष्मण जी का आमना सामना। आज तेरा अंत करने को आतुर है। वीर अपने सामर्थ से अपना परिचय देते हैं। इतनी लंबी लंबी बातें तो सिर्फ बुद्धिसत करते हैं। लक्ष्मण मैं दशानन पुत्र मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का आह्वान करता हूँ। वेश्यास्त्र, पशुपतास्त्र, शक्ति अस्त्र, लक्ष्मण, तुम जैसे प्रतापी अनुज को किस प्रकार का आघात हो गया? प्रभु, इंद्रजीत ने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया है। इसका तोड़ सिर्फ संजीवनी है, जो हिमालय पर्वत पर से प्राप्त हो सकती है, पर अनुज के पास सिर्फ 4 प्रहर का समय है। मात्र 4 प्रहर में हिमालय जाकर वापस आने का कार्य असंभव है और संभवतः असंभव ही रहेगा। प्रभु, आपके इस दास के होते हुए ऐसा मत कहिए। मैं इसी क्षण जाकर संजीवनी लेकर आ जाऊंगा। इस प्रकार हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के संकट हरे और इसके बाद फिर से मेघनाथ और लक्ष्मण जी का आमना सामना हुआ, जहां मेघनाथ मारा गया। इसी तरह रावण के सारे पुत्र और सैनिक मारे जाने लगे। अब युद्ध अपनी अंतिम घड़ी में आ चुका था, जहां रावण और प्रभु का आमना सामना होता है। मानना पड़ेगा वानर, तुझमें शक्ति तो है। मुश्किलों तुझे तो रावण का अपना प्रतिकार करने का क्षमता किसी का नहीं है। प्रशंसा तुम्हारी भी करनी होगी रावण। तुमसे ज्यादा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है, जो इतने ज्ञानी होकर भी प्रभु श्री राम से युद्ध करने आ पहुंचे। रावण, मैं तुमको अंतिम अवसर देता हूँ। यदि अभी भी तुम सीते को आदर पूर्वक लौटा देते हो तो मैं तुम्हारा संहार नहीं करूंगा। राम, ये मेरे जीवन से कभी नहीं हो सकता। ठीक है रावण, यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध की ही है तो वो अवश्य होगा। प्रभु, भ्राता रावण के प्राण उनकी नाभि में रखे अमृत कलश में है, जिसे उन्होंने भ्राता कुबेर से चुराया था। देखा आप सबने, इस प्रकार प्रभु ने माता को फिर से पाया, रावण का उद्धार किया। इसी तरह उनका वनवास भी पूर्ण हो गया और वे अपनी नगरी अयोध्या लौट गए।